नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे और आज जो हमारे कृषि के प्रकारों में जो हमारा कृषि का प्रकार है वो है भूमध्य सागरीय कृषि। विद्यार्थियों, भूमध्य सागरीय कृषि, इसे विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश का नामकरण कृषि फसल की किसी विशेषता के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हुआ है। मतलब जो ये खेती है, इस खेती का नाम भूमध्य सागरीय खेती जो नाम पड़ा है वो किसी फसल विशेष की वजह से नहीं पड़ा है, बल्कि प्राकृतिक और जो भौगोलिक विशेषता है उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, भूमध्य सागरीय कृषि पड़ा है। इस कृषि व्यवस्था के अंतर्गत निर्वहन, व्यापारिक, पशुपालन का अद्भुत साहचर्य मिलता है। मतलब निर्वहन का भी है, व्यापारी का भी है और पशुपालन है, इनका सभी का कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। कहीं खाद्यान्नों की प्रधानता है तो कहीं फलों और सब्जियों का उत्पादन प्रमुखता है। उसी प्रकार पशुपालन में भी भेड़ बकरियों से लेकर गाय बैल तक पालते हैं। ये सब क्षेत्रीय भिन्नता का ही नतीजा माना गया है। इसमें इस कृषि व्यवस्था में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है एवं गर्मी में का मौसम है वो शुष्क होता है। निचले भागों में 25 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय और ढालू भागों पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह कृषि प्रदेश संसार की अधिकतम जनसंख्या व प्राचीन सभ्यता का केंद्र माना गया है। विद्यार्थियों, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें कि इस जो खेती है, कौन सी भूमध्य सागरीय जो खेती है, उसमें जो गर्मी का मौसम है उसमें तो वर्षा नहीं होती है और जो सर्दियों का मौसम है उसमें वर्षा होती है। इसका भी एक प्रमुख रीज़न है। जब हम इसमें जो हमारी जो धाराएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा भौतिक भूगोल का सब्जेक्ट है उसमें, या उस समय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा विस्तृत बता दिया जाएगा। क्योंकि इसमें जो ICTZ है वो नॉर्थ की तरफ खिसक जाती है और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो वो दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। तो यही इसमें एक रीजन माना गया है कि जाड़े या ठंड के मौसम में वर्षा होती है और गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है। यह कृषि प्रदेश जनसंख्या, यह कृषि प्रदेश संसार की अधिकतम जनसंख्या और प्राचीन सभ्यता का केंद्र माना गया है। जलवायुविक व धरातलीय भिन्नता के कारण फसलों उत्पादन एवं पशुपालन में विविधता मिलती है, जबकि कृषि व्यवस्था में विविधता अर्थात जीवन निर्वहन एवं व्यापारिक कृषि, अनेक सांस्कृतिक तत्वों, यातायात साधनों की सुलभता, जनसंख्या के अधिक घनत्व, नगरीय समापितता, सरकारी प्रोत्साहन, इसमें विपणन व्यवस्था, ये इन सभी को जो कारक है वो प्रभावित करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि को। और भूमध्य सागरीय कृषि में जो विविधता पाई जाती है उनको ये सभी कारक है वो प्रभावित करते हैं। 4 प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं हैं भूमध्य सागरीय कृषि में। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं। पहली है शीतकालीन वर्षा में खाद्यान्न फसलों एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। सभी भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश या क्षेत्र कैलिफोर्निया को छोड़ करके में गेहूँ प्रमुख है और जो द्वितीय प्रमुख फसलें हैं। यह गेहूं का अद्भुत क्षेत्र है। कैलिफोर्निया में इस समय सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से सब्जियाँ पश्चिमी यूरोप एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े जनसंख्या के केंद्रों पर भेजी जाती है। तो ये तो था हमारा शीतकालीन। उसके बाद में बिना सिंचाई से फसलों का उत्पादन। इस व्यवस्था में जैतून, अंजीर, अंगूर एवं खजूर को सम्मिलित किया जाता है। इसकी कृषि उबड़ खाबड़ भूभागों में, जहां पर 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, की जाती है। इसमें जैतून सबसे प्रमुख है। विश्व का 90% जैतून का उत्पादन है वो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ही होता है। मुख्यतः जैतून का उत्पादन करने वाले देशों में स्पेन, इटली, ग्रीक, पुर्तगाल, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को है। दूसरी महत्वपूर्ण फसल है अंगूर। अंगूर की खेती 35 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में की जाती है। अंगूर की कृषि शुष्क खेती के रूप में की जाती है। सभी फसलें सम्मिलित रूप से 1/5 भाग में उपजाई जाती है या उपजती है। तो जो बिना सिंचाई की जो फसलें हैं, या हम यूँ कह सकते हैं जो शुष्क जो फसलें हैं, उसमें 1 नंबर पर है जैतून और 2 नंबर पर है अंगूर, जो प्रमुख भूमध्य सागरीय भागों में उगाई जाती है। तीसरी है इसमें ग्रीष्म काल में सिंचाई की
सहायता से उपजाने वाली फसलें। ग्रीष्मकाल में बर्फ पिघलकर नदियों से प्रवाहित होकर पर्वतीय नदियों, मैदानों और निम्न भागों तक आ जाती है। इस जल से शीतकाल में सिंचाई करके फसलों एवं सब्जियों के साथ साथ चारा फसलें कौन कौन सी है इसमें देखो, अल्फाफा, क्लोवर, कुपाइन जिसे ब्लू पाइन के नाम से भी जाना जाता है, वर्च की खेती की जाती है। और फलों में अंगूर की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अंगूर की खेती है वो शुष्क खेती नहीं है, इससे पानी की आवश्यकता होती है और ये की जाती तो भूमध्य सागरीय भागों में है, लेकिन उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधा हो। बिना सिंचाई की सुविधा के अंगूर की खेती नहीं की जा सकती है। जो इसकी नेक्स्ट है वो विशेषता है वो है पशुपालन एवं चारागाही कृषि व्यवस्था। चारा उत्पादन पूर्णतः जलवायु से निर्धारित होता है और यह 2 प्रकार की पशुपालन व्यवस्था प्रचलित है। पहली जो पशुपालन व्यवस्था प्रचलित है वो है भेड़ बकरी तथा छोटे पशुओं का पालन, और दूसरी प्रमुख विशेषता है इसकी है बड़े पशुओं का पालन। गेहूं, जौ, अंजीर परंपरागत फसलें हैं और इस कृषि की 3 अवस्थाएं मिलती है हमें। 1300 ईस्वी के पूर्व तक इसे निर्वहन कृषि कहते थे। 1300 से 1800 के बीच में ये व्यापारिक कृषि के नाम से जानी गई और 1800 ईस्वी के पश्चात इसमें कई बदलाव आए। इसके साथ ही इसमें जो इसके प्रमुख क्षेत्र है, जो भूमध्य सागरीय कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र है वो है जो हमारे अक्षांश है 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। मतलब जो इसके प्रमुख क्षेत्र है वो है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग। देखो कौन कौन से इसमें पश्चिमी भाग है वो आते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के तट के चारों ओर है, जिसमें स्पेन, फ्रांस दक्षिणी, इटली, ग्रीक, टर्की, सीरिया, लेबनान, मध्य कैलिफोर्निया, इससे पहले इजराइल, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि के साथ मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है। मुख्य भूमध्य सागरीय प्रदेशों के आंतरिक भागों में निर्वहन स्तर पर कृषि की प्रधानता होती है इसमें, जबकि बाह्य भागों में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक स्तर की कृषि की प्रधानता इसमें मिलती है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं यूएसए में फसलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से उनकी पूर्ति की जाती है। खट्टे फलों की आपूर्ति में ये क्षेत्र एक प्रमुख स्थान रखता है अपना। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र है किसके भूमध्य सागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र है उनका मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। यह खेती मुख्यतः विश्व में उत्तरी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग है उन क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। और इसके जो खेती का प्रमुख वर्चस्व है वो भूमध्य सागर के जो आसपास जो देश है उन क्षेत्रों में ये खेती अधिक की जाती है, इसीलिए इस खेती का नाम भी भूमध्य सागरीय खेती रखा गया। भूमध्य सागरीय जो खेती है उसमें स्पेन जो प्रमुख क्षेत्र है, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, ग्रीक, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को के साथ साथ मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। तो विद्यार्थियों जितने भी ये मैंने क्षेत्र बताए हैं इन सभी को आप विश्व के मैप में दिखाएंगे और विश्व के मैप में दिखाओगे तो आपको भौगोलिक जानकारी प्राप्त होगी। इन जो स्थान हैं वो वस्तु स्थिति में विश्व के मैप में कहाँ दर्शाए जा रहे हैं वो आपको ज्ञान होगा। और अगर आप इस खेती के जो क्षेत्र है और इस क्षेत्रों को विश्व के मानचित्र में दिखाते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही आने वाली क्लास में हम जो हमारा नेक्स्ट खेती का प्रकार है या कृषि का प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।